तो आज हम देखने वाले हैं एज ऑफ टुमारो। तो मूवी की शुरुआत होती है आज से 5 साल पहले, जब अचानक सारे यूरोपीय देशों में अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश होने लगी थी। लेकिन ये कोई साधारण उल्कापिंड नहीं थे, बल्कि ये मिमिक्स नामक एलियंस के स्पेसशिप थे, जिनके सहारे एलियंस धरती पर आए थे। उन्होंने यूरोप के अधिकांश भाग से इंसानों को मिटाकर अपना कब्जा जमा लिया था। इन मिमिक्स का मकसद पूरी पृथ्वी से मानव जाति को खत्म करके यहां अपनी प्रजाति को विकसित करना था। अब इससे पहले कि वे मिमिक्स एलियन किसी अन्य देश में भी अपना कब्जा कर पाते, उससे पहले ही 17 देशों की मिलिट्री यूडीएफ मतलब यूनाइटेड डिफेंस फोर्स नाम की संगठन बना लेती है और सारे देश साथ मिलकर मिमिक्स एलियंस को यूरोप देशों के भीतर ही खत्म करना चाहते थे। इन एलियंस से लड़ते हुए 5 साल बीत चुके थे और अब साल आ गया था 2020, जहां हमें पता चलता है कि वर्डन सिटी में चल रही जंग में इन्हें जीत मिल गई थी। इसका पूरा क्रेडिट रीटा नाम की एक आर्मी सोल्जर को जाता है, क्योंकि उसने वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एक एडवांस टेक्नोलॉजी के एक्सोसूट की मदद से अकेले ही सैकड़ों से भी ज्यादा मिमिक्स को मार गिराया था। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि यह जंग उसकी जिंदगी की पहली जंग थी। इस बड़ी जीत के बाद यूडीएफ को यकीन हो गया था कि इस एक्सोसूट की मदद से मिमिक्स एलियंस को पृथ्वी से खत्म कर सकते हैं। और अब इनकी अगली जंग थी फ्रांस में, इसलिए अब यह लोग मिमिक्स एलियंस के खिलाफ ऑपरेशन डाउनफॉल नाम की एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गए थे। इस जंग में ये लोग अपने सारे सोल्जर्स के लिए एक्सोसूट तैयार करवाते हैं। यूडीएफ संगठन का कहना था कि कोई मामूली आदमी भी इस सूट को पहनकर एक सुपर सोल्जर बन सकता है। यही बात वे जोर शोर से मीडिया में बता रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलिट्री में शामिल हो सकें। मिलिट्री की आवाज मीडिया तक पहुंचाने का काम करता था मेजर विलियम केज। केज यूडीएफ में पब्लिक अफेयर ऑफिसर था। वो सिर्फ युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता था, इसलिए उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। मिमिक्स एलियन से लड़ने का जो इनका नया ऑपरेशन डाउनफॉल था, उसे ऑपरेट कर रहे थे जनरल ब्रिघम, जिसके बाद केज को यूडीएफ के हेडक्वार्टर्स पर बुलाया जाता है। केज हेलीकॉप्टर से यूडीएफ के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है और बड़े ही उत्साह के साथ जनरल से मिलता है। केज को लग रहा था उससे सलाह लेने के लिए वहां बुलाया है, लेकिन जब उसे वहां बुलाए जाने का असली कारण पता चलता है तो केज को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल जनरल ने उसे यहां कोई सलाह लेने के लिए नहीं, बल्कि फ्रांस में होने वाली जंग में सोल्जर्स के साथ रहकर उसे जंग की वीडियो कवरेज लेने के लिए बुलवाया था, ताकि जंग के बाद वो देश के लोगों में यह दिखा सके कि उनके सोल्जर्स कितनी बहादुरी से जंग में लड़े और शहीद हुए। लेकिन केज जनरल से कहता है कि वह तो सिर्फ एक मिलिट्री का रिपोर्टर है, जंग में जाकर अपनी जान जोखिम में डालना उसके बस की बात नहीं है। अगर वो असली जंग में गया तो वहां खून देखकर ही उसे चक्कर आ जाएंगे। इसलिए केज जनरल को साफ मना कर देता है। यह सुनकर जनरल कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। इसलिए जनरल गुस्से में अपने सोल्जर्स से केज को भी जंग में लड़ने के लिए यूरोप भेजने के आदेश देते हैं। अब केज को बचने का कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो वह जनरल को धमकी देता है कि अगर उसे जंग में भेजा गया तो वह मीडिया का इस्तेमाल करके सोल्जर्स के मरने का सारा दोष जनरल पर ही डाल देगा। यह सुनकर जनरल गुस्से में आ जाता है और अपने सोल्जर्स को केज को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। यह सुनते ही केज वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक सोल्जर उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। फिर जब केज की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसे हथकड़ियों से बांधकर यूडीएफ के मिलिट्री बेस पर लाकर पटक दिया गया है, जहां उसे मिलिट्री के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर मास्टर सार्जेंट लात मारकर जगाते हैं। यह देख केस भड़क उठता है और उसे बिना पूछे यहां लाने पर विरोध करने लगता है। तब मास्टर सार्जेंट केज को जनरल का आदेश दिखाता है
जिसके मुताबिक उसे एक भगोड़ा सैनिक घोषित कर दिया गया था। इस पर केज उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई भगोड़ा सोल्जर नहीं है, बल्कि मिलिट्री का एक मेजर है। लेकिन ऑफिसर सार्जेंट उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती सोल्जर कैंप में ले जाता है। मास्टर सार्जेंट कैंप में बाकी सोल्जर्स से केज का परिचय एक भगोड़ा सैनिक होता है और केज को जंग के लिए तैयार करने का जिम्मा उन सोल्जर्स को देकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह होती है और सारे सोल्जर जंग में जाने के लिए अपने अपने एक्सो सूट पहनने लगते हैं। केज ने टीवी पर तो एक्सो सूट की बड़ी तारीफ की थी, पर वास्तव में केज को ना सूट ऑपरेट करना आता था और ना ही उसमें लगे हथियारों का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसने कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। फिर वह अपने साथी सोल्जर्स से पूछता है कि इसे चलाते कैसे हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम इसे खुद ही सीख जाओगे। वहीं मिलिट्री बेस के दूसरे सोल्जर कैंप में सोल्जर रीटा भी अपना सूट पहनकर उन मिमिक्स से जंग लड़ने के लिए जा रही थी। उसके बाद केज और उसकी स्क्वाड जंग पर जाने के लिए उड़ान भरती है। तभी अचानक मिमिक्स एलियंस इनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे कुछ सोल्जर तो वहीं पर मर जाते हैं और प्लेन में बचे हुए बाकी सोल्जर एक एक करके नीचे कूद जाते हैं। पर केज अब भी वहीं पर लटका हुआ था। तभी उस प्लेन के परखे उड़ते देख केज भी किसी तरह वहां से कूद जाता है और मुंह के बल आकर जमीन पर गिरता है। केज अपनी जान बचाने के लिए सूट के हथियारों को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो हर बार नाकाम हो जाता है। फिर भी वो किस्मत के भरोसे बार बार खतरों से बचता जा रहा था। केज वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर सार्जेंट उसे जाने नहीं देते। वहीं पर केज के सारे साथी एक एक कर मिमिक्स एलियंस का शिकार हो रहे थे, जबकि केज हर बार मौत से बचता जाता है। केज को जंग में सोल्जर रीटा भी दिखती है, जो एलियन से लड़ रही थी, लेकिन तभी केज के सामने ही सोल्जर रीटा मारी जाती है। तभी एक खतरनाक एलियन केज के ऊपर भी हमला कर देता है। इसलिए केज अपनी जान बचाने के लिए ग्रेनेड से उस पर हमला करता है, जिससे उस एलियन के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन उस धमाके में केज की भी मौत हो जाती है। लेकिन अगले ही पल केज को वही ऑफिसर लात मारकर उठाता है, जिसने एक दिन पहले उसे लात मारकर उठाया था। केज खुद को वापस यूडीएफ की मिलिट्री बेस पर पाता है और उसे सब कुछ पहले जैसा लगता है, जैसे वह कोई सपना देखकर नींद से जागा हो। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसके साथ वही घटनाएं दोबारा घटने लगती हैं, जैसे कि वह अपने कल को दोबारा जी रहा हो। ऑफिसर सार्जेंट आकर उसे पहले की तरह अपने साथ ले जाता है और कैंप में सैनिकों से पहले की तरह केज का परिचय एक भगोड़ा सैनिक कहकर करवाता है। केज को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन ठीक पहले की तरह ही सारे सैनिक जंग पर जाते हैं, जहां एलियन उनके प्लेन पर पहले की ही तरह हमला कर देते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी केज मुंह के बल जमीन पर गिरता है और जंग के मैदान में भी उसके साथ पहले की ही तरह सारी घटनाएं होती हैं। हालांकि इस बार केज रीटा को मरने से बचा लेता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वह खुद घायल हो जाता है। तभी अचानक एक एलियन केज को मार देता है, लेकिन अगले ही पल केज वापस जिंदा हो जाता है और मिलिट्री बेस पर पहुंच जाता है, जहां उसके साथ फिर से वैसी ही घटनाएं रिपीट होने लगती हैं। लेकिन अब केज आगे होने वाली सारी घटनाओं से वाकिफ था, इसलिए इस बार केज सार्जेंट को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैंने भविष्य देखा है और हम सभी मारे जाएंगे, और उन्हें उनके साथ आगे होने वाली घटनाएं बताता है। लेकिन वे लोग केज पर यकीन करने के बजाय उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे वापस जंग के मैदान में ले जाते हैं। अब केज को पहले से ही सारी चीजों का पता था, इसलिए इसका उपयोग करके वह हर बार अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हर बार वह किसी न किसी तरह से मारा जाता है और मरने के बाद वापस एक दिन पीछे पहुंच जाता है। हालांकि वो जितनी बार भी मरता है, उतनी बार वह जंग में अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है। अब केज रीटा को देखता है। रीटा हर बार केज के सामने मर रही होती है और केज उसे बचाने की कोशिश करता है। अब केज जैसे ही रीटा तक पहुंचता है, उसी वक्त कुछ मिमिक्स उन पर हमला करने लगते हैं,
लेकिन अब केज को पता है कि कौन सा एलियन कब और कहां से आएगा। वह उन सभी को मार डालता है। रीटा केज को लड़ते देख शॉक हो जाती है। केज जल्दी से रीटा को यहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि केज को पता था कि यहां पर ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन रीटा उसे भागने से मना करती है और केज को वापस जिंदा होते ही उससे मिलने आने के लिए कहती है। यह सुनकर अब केज शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने रीटा को अपने मरने और वापस जिंदा होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन तभी वहां एक धमाका होता है और दोनों उसमें मारे जाते हैं। इस बार केज जब वापस जिंदा होता है तब बिना कोई वक्त गवाए मास्टर सार्जेंट जो भी उससे कहता है वह मानता चला जाता है। उसके इस बिहेवियर से मास्टर सार्जेंट भी काफी खुश हो जाता है। दरअसल केज मास्टर सार्जेंट की नजरें चुराकर भागने की फिराक में था और वह मौका भी उसे जल्द ही मिल जाता है। जब सभी सोल्जर्स पुशअप्स लगा रहे होते हैं तभी केज सार्जेंट की नजरों से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस कोशिश में ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी चटनी बन जाती है। पर हमेशा की तरह वह वापस जिंदा हो जाता है और फिर कई बार अपनी छटनी बनाने के बाद अंत में वह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद केज सीधा रीटा के ट्रेनिंग कैंप पर जाता है, जहां पर रीटा खड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रही थी। उस वक्त रीटा केज को बिल्कुल नहीं पहचानती, पर जब केज उसे बताता है कि जो लड़ाई कल होने वाली है वहीं पर तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं जाग जाऊं तो मेरे पास आ जाना। यह सुनकर रीटा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और बिना समय गवाए उसे लेकर एक वैज्ञानिक कार्टर के पास जाती है। कार्टर ने इन मिमिक्स पर काफी रिसर्च कर रखी थी, लेकिन केज को यहां पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केज उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कार्टर बताता है कि हम जिन मिमिक्स एलियंस की सेना से लड़ रहे हैं उनमें दरअसल 3 तरह के एलियंस हैं और तीनों एलियंस एक दूसरे से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये सारे एलियंस एक ही शरीर के अंग हो। युद्ध में मिलिट्री जिन मिमिक्स एलियंस से लड़ रही है वे लड़ने वाली एलियन सेना है जिन्हें मिमिक्स कहा जाता है। इनके बाद आते हैं अल्फा एलियन। अल्फा एलियन करीब 60 लाख मिमिक्स एलियंस का लीडर होता है, जो इन मिमिक्स एलियंस को सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। और इनके बाद आता है ओमेगा एलियन। ओमेगा एलियन एक ब्रेन की तरह काम करता है। ओमेगा के पास समय को कंट्रोल करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। जब भी कोई अल्फा एलियन मरता है तो उसका सिग्नल ओमेगा को मिल जाता है और ओमेगा उसे बचाने के लिए अपनी शक्ति से दिन को 24 घंटे पीछे से शुरू कर देता है, जिससे अल्फा फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ अल्फा और ओमेगा एलियंस को याद रहती है। इंसानों को कुछ भी याद नहीं रहता, जिसकी मदद से अल्फा हर बार जंग में अपनी जान बचा लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ आगे 24 घंटे में क्या होने वाला है। कार्टर आगे बताता है कि केज ने पहली बार जंग में जिस एलियन को बॉम्ब से उड़ाया था वह कोई साधारण एलियन नहीं था, बल्कि वो अल्फा एलियन ही था। कार्टर कहता है उस ब्लास्ट में उस अल्फा एलियन का खून केज के शरीर में चला गया होगा और जब ओमेगा ने टाइम को 24 घंटा वापस किया तो अल्फा का खून तुम्हारे अंदर होने के कारण तुम्हें भी जंग की वो चीजें याद रह गईं। मतलब केज भी अब ओमेगा से जुड़ गया है, इसलिए केज के मरने पर भी ओमेगा दिन को वापस शुरू कर देता है। रीटा को यह सब इसलिए पता था क्योंकि उसके साथ भी पहले यह सब हो चुका है जो अभी केज के साथ हो रहा है। इसी की बदौलत वह पिछली जंग में मिमिक्स पर जीत दिला पाई थी, लेकिन उस जंग में वह घायल हो गई थी और उसका बहुत सारा खून बह गया था। तब डॉक्टर ने उसे दूसरे इंसान का खून चढ़ा दिया, जिससे उसकी शक्ति भी चली गई। यह सुनकर केज पूछता है कि जब मिमिक्स को पहले से ही संभावनाओं का पता होता है तो फिर वह पिछली बार जंग में कैसे हार गए थे। इस पर रीटा बताती है कि मिमिक्स उनसे जंग में जानबूझकर हारे थे, ताकि इंसानों को लगे कि वह यह जंग जीत रहे हैं और मिमिक्स को हराने के लिए इंसान अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे, जिससे मिमिक्स को एक ही बार में इंसानों की पूरी ताकत का पता चल जाएगा और वे एक ही बार में इंसानों को युद्ध में हरा देंगे और फिर पृथ्वी पर अपना राज कायम कर लेंगे। केज उनसे पूछता है कि वह किस तरह से उनकी मदद कर सकता है।
इस पर रीटा बताती है कि जल्द ही ओमेगा को पता चल जाएगा कि केज उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, और तब तुम्हें कुछ विजन्स आएंगे जिनमें तुम्हें भी ओमेगा की लोकेशन पता चल जाएगी। रीटा आगे बताती है कि वो विजन्स आने तक केज को हर रोज मरना होगा, और जब केज को ओमेगा की लोकेशन का पता चल जाए तब उसे रीटा को वहां तक ले जाना होगा ताकि रीटा उसे खत्म कर सके। इसी बीच रीटा केज को यह भी हिदायत देती है कि केज को युद्ध में कभी भी घायल नहीं होना है, क्योंकि अगर उसके अंदर से अल्फा का सारा खून निकल गया तो वो अपनी शक्तियां खो देगा। फिर रीटा केज को लड़ाई की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है ताकि केज ट्रेन होकर रीटा को ओमेगा तक ले जा सके। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान केज कई बार घायल होता है, पर मिमिक्स का खून उसके शरीर से निकल ना जाए, इसलिए रीटा हर बार केज को मार देती है। फिर एक दिन उसे वो विजन्स आ ही जाते हैं जिसमें वह एक डैम के अंदर ओमेगा को देखता है। तभी कार्टर भी अपने डेटाबेस से उस डैम की लोकेशन का पता लगा लेता है, लेकिन उनके सामने एक चैलेंज होता है कि युद्ध के मैदान से निकलकर ओमेगा की लोकेशन तक पहुंचना। ये वहां से निकलने की कई बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर बार रीटा मारी जाती है, इसलिए केज उसकी जान बचाने के लिए खुद को भी मार लेता है। लेकिन रीटा के पास पुरानी यादें नहीं होती, पर कई दिन मरने के बाद केज आखिरकार रीटा को लेकर जंग से निकल जाता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पर रास्ते में इनके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और इनके सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। फिर यह दोनों पैदल जाते हुए एक घर में पहुंच जाते हैं और उन्हें किस्मत से वहां एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है और वे दोनों उस हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने लगते हैं। इसी बीच केज देखता है कि रीटा को गंभीर चोट लगी थी। वह उसके जख्म पर दवा लगाता है और फिर रीटा के लिए कॉफी बनाता है, पर कॉफी में चीनी डालते वक्त केज रीटा से बिना पूछे कॉफी में 3 चम्मच चीनी डाल देता है। यह देख रीटा अंदाजा लगा लेती है कि वे लोग यहां तक पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं। रीटा का यह अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। दरअसल हेलीकॉप्टर की चाबी तो केज ने ही छुपा कर रखी थी, क्योंकि जब भी रीटा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती थी तो वहां छुपे कई सारे मिमिक्स उन पर अटैक करके रीटा को मार देते थे। केज ने रीटा को बचाने की कई बार कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वह इसमें नाकाम हुआ था और केज रीटा के बिना ओमेगा को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि इतने वक्त में केज की अच्छी खासी दोस्ती रीटा से हो गई थी। और अगर रीटा के मरने के बाद केज ओमेगा को मारने में सफल हो जाता है तो वह दिन रिसेट नहीं होगा और रीटा हमेशा के लिए मारी जाएगी। इसलिए केज रीटा को छोड़कर अकेले ही इस मिशन को पूरा करना चाहता था ताकि वह रीटा को जिंदा बचा सके। लेकिन रीटा मिशन से पीछे हटने से इनकार कर देती है और केज से चाबी लेकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है। फिर वैसा ही होता है जैसा केज ने बताया था। एलियन के अटैक से रीटा और केज दोनों ही मारे जाते हैं। फिर अगली बार जब केज वापस जीवित होता है तब वह अकेले ही उस मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है और केज हेलीकॉप्टर लेकर उस डैम तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाता है जहां उसने ओमेगा को विजन्स में देखा था। तब उसे पता चलता है कि ओमेगा तो वहां है ही नहीं, लेकिन केज जल्द ही समझ जाता है कि यह एक ट्रैप है। ओमेगा ने केज को जानबूझकर गलत विजन दिखाकर यहां बुलवाया था। तभी एक अल्फा एलियन केज पर हमला कर देता है और केज को जख्मी कर देता है ताकि केज का सारा खून बाहर निकल जाए। लेकिन इससे पहले ही केज पानी में डूबकर अपनी जान दे देता है और दिन वापस शुरू हो जाता है। केज सीधा रीटा और कार्टर के पास जाता है और उन्हें ओमेगा द्वारा रचे गए ट्रैप के बारे में बताता है कि वह मेरा पूरा खून बहाकर मेरी शक्तियां छीनना चाहते हैं। एलियन के ट्रैप के बारे में जानकर रीटा और कार्टर के भी होश उड़ जाते हैं, जिसका मतलब एलियंस भी इस बात से वाकिफ हो गए थे कि केज में उनका खून है। इसलिए उस अल्फा ने केज को मारने से पहले उसके खून को बहाने की कोशिश करी। हालांकि इनके पास अब भी ओमेगा की लोकेशन पता लगाने का एक रास्ता बचा हुआ है और वह रास्ता है कार्टर द्वारा बनाई गई एक ट्रांसपॉन्डर डिवाइस, जिसे किसी अल्फा एलियन के शरीर में लगाने पर उस अल्फा से सिग्नल ऑटोमेटिक ओमेगा तक पहुंच जाता है, जिससे उन्हें ओमेगा की लोकेशन पता चल सकती थी।
अब केज के अंदर अल्फा का ही खून था, इसलिए वो भी एक तरह से अल्फा ही है। तो वे लोग केज पर उस डिवाइस का इस्तेमाल करके ओमेगा की लोकेशन पता कर सकते थे। लेकिन मुश्किल ये है कि उस डिवाइस के कुछ पार्ट्स उसी जनरल ब्रिगम ने अपने पास रख लिए थे, जिसने जबरदस्ती केज को जंग में लड़ने भेजा था। दरअसल कार्टर एक साइंटिस्ट था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, पर जब कार्टर ने यह मशीन बनाकर मिलिट्री के आगे रखा, तब मिलिट्री ने कार्टर को पागल समझा और उसकी मशीन छीनकर उसे अपने पद से हटा दिया। इसलिए केज और रीटा उस डिवाइस को जनरल ब्रिगम से वापस लाने के लिए उसके हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं और वे दोनों किसी तरह चोरी छुपे जनरल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उस पर अपनी गन तान देते हैं। इसके बाद केज जनरल को सच्चाई बताने के लिए उसके सामने कुछ भविष्यवाणी करता है। जनरल देखता है कि उसके साथ तो वही सब हो रहा है जैसा केज बताता जा रहा है। यह देख जनरल हैरान रह जाता है। उस वक्त गन की नोक पर होने के कारण जनरल केज को कार्टर की डिवाइस दे देता है, पर केज और रीटा के ऑफिस से निकलते ही उनके पीछे अपने सोल्जर्स भेज देता है। वे दोनों उनसे बचने के लिए एक कार में भागने लगते हैं। इसी बीच रीटा केज की बॉडी में उस डिवाइस को लगा देती है, जिससे केज को एक विजन आता है और अब उसे ओमेगा की असली लोकेशन का पता चल जाता है। ओमेगा पेरिस की लूवर म्यूजियम के नीचे पानी के गहराइयों में था। तभी एक एक्सो सूट पहने सोल्जर उनकी कार पर हमला कर देता है, जिससे इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब केज की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर बंधा हुआ पाता है, जहां डॉक्टर उसे बचाने के लिए नया खून चढ़ा चुके थे, जिस कारण शायद अब केज की शक्ति भी जा चुकी थी। तभी रीटा वहां आकर किसी तरह केज को हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेती है। अब केज और रीटा के पास ओमेगा की लोकेशन तो थी, लेकिन केज की शक्ति चले जाने की वजह से वे ओमेगा को मारने की सारी उम्मीद ही खो चुके थे, क्योंकि ओमेगा पेरिस में था और बिना किसी की मदद के वे जल्दी पेरिस नहीं पहुंच सकते थे और ना ही ओमेगा को मार सकते थे। इस पर केज कहता है कि वह कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो उसकी मदद कर सकते हैं, जिसके बाद ये दोनों यहां से निकलकर केज के उन साथियों के पास जाते हैं जिनके साथ केज हमेशा जंग में जाया करता था। केज उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है और सारा सच बताता है, लेकिन वे भी केज की बातों पर विश्वास नहीं करते। पर तभी वहां रीटा आती है, जो इन सैनिकों की रोल मॉडल है। उसे देखकर यह सब के सब केज और रीटा का साथ देने के लिए मान जाते हैं और वह सभी अपने हथियार लेकर केज के साथ ओमेगा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इन लोगों के म्यूजियम के करीब जाते ही मिमिक्स एलियन उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनका प्लेन क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है। उस क्रैश में केज के साथी वहीं पर मारे जाते हैं, लेकिन केज और रीटा उस क्रैश में बच जाते हैं। वहीं ओमेगा अब भी उनसे काफी दूर म्यूजियम के नीचे पानी की गहराइयों में था। केज और रीटा उन मिमिक्स का सामना करते हुए उस म्यूजियम तक पहुंच ही जाते हैं, जहां पानी के गहराई में वह ओमेगा छुपा हुआ था। लेकिन ये लोग पानी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां एक अल्फा एलियन ओमेगा की रक्षा के लिए खड़ा था। अब यह दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसमें रीटा उस अल्फा का ध्यान भटकाएगी और मौका मिलते ही केज पानी के अंदर जाकर ओमेगा को ग्रेनेड से उड़ा देगा। अब इन्हें पता था कि इसमें इन दोनों की जान नहीं बचने वाली, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। जिसके बाद रीटा उस अल्फा एलियन का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लाती है, जिससे केज को ओमेगा तक पहुंचने का मौका मिल जाता है और वह ग्रेनेड लेकर पानी में कूद जाता है और तेजी से ओमेगा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके ओमेगा तक पहुंचने से पहले ही वह अल्फा एलियन रीटा को मार डालता है और केज को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। केज अपने ग्रेनेड्स ओमेगा पर फेंकने के लिए उनके पिन निकाल ही रहा था कि तभी वह अल्फा अपने पंजे केज के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे ग्रेनेड्स केज के हाथों से छूटकर ओमेगा पर गिरने लगते हैं। तभी केज अल्फा को दिखाता है कि उसने तो सारे ग्रेनेड्स के पिन पहले ही निकाल दिए थे और वे ग्रेनेड्स ओमेगा पर गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है, जिससे ओमेगा के परखच्चे उड़ जाते हैं और ओमेगा के मरते ही
धरती पर मौजूद सारे मिमिक्स भी नष्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि केज का मृत शरीर ओमेगा के खून को सोखने लगता है, लेकिन तभी अगले ही पल जब केज की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को हेलीकॉप्टर में पाता है। केज वापस उस वक्त में पहुंच गया था जब वह पहली बार जनरल से मिलने हेलीकॉप्टर से हेडक्वार्टर जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि केज जिंदा कैसे हुआ। दरअसल ओमेगा का खून सोखने की वजह से केज में ओमेगा की शक्तियां आ चुकी थीं, जहां उसने मरते हुए अनजाने में वक्त को पीछे ला दिया था। हेलीकॉप्टर से उतरकर जब केज हेडक्वार्टर पहुंचता है तो वहां पता चलता है कि सारे अफसर टीवी पर न्यूज देख रहे हैं, जिसमें जनरल अपने भाषण में बता रहे थे कि आज सुबह ही पेरिस में एक चकाचौंध रोशनी हुई थी, जिसके बाद सारे मिमिक्स एलियंस एकदम नष्ट हो गए और अब इंसानों के लिए यह युद्ध जीतना बहुत ही आसान हो चुका है। यह सुनकर केज समझ जाता है कि ओमेगा मारा जा चुका है। इसके बाद वह यूडीएफ के मिलिट्री बेस पहुंचता है और रीटा से मिलने जाता है। रीटा उसे नहीं पहचानती और उससे पूछती है कि क्या काम है। रीटा का यह सवाल सुनकर केज कुछ नहीं कहता, बस उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आती है, क्योंकि उसे पता था कि रीटा को कुछ भी याद नहीं है और रीटा में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची। इसलिए केज हंसते हुए वहां से निकल जाता है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी बता देना। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।